हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कन्वर्जन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 2 चैप्टर 10 से रिलेटेड है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कुछ कन्वर्जन कि हम एक कंपाउंड को दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन से हम स्टेप फॉलो करेंगे। तो अगर हमें कमर्शियल लेवल पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कन्वर्जन। तो सबसे पहले कन्वर्जन इज सपोज कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol। सपोज फर्स्ट कन्वर्जन इज प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol। तो सबसे पहला जो स्टेप आप फॉलो करोगे, सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, तो आप 3 कार्बन को अरेंज करोगे। इन यानी डबल बॉन्ड पोजीशन में है तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाइए। यूजिंग हाइड्रोजन कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करोगे। तो दिस इज CH3 CH CH2। इसको कन्वर्ट करना है प्रोप यानी 3 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड 1-ol फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच्ड है तो CH3 CH2 CH2 OH। तो ये आपका रिएक्टेंट है जिसे आपको फाइनली इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कौन कौन से हम स्टेप फॉलो करेंगे कि 1 स्टेप में हो जाएगा, 2 या 3 स्टेप्स आर नीडेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड पर ऑलवेज एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। और किस टाइप की एडिशन होती है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एल्कीन और एल्काइन विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर एडिशन नहीं होनी है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। तो अब वहां चेक करते हैं किस चीज की एडिशन हो रखी है। तो इस CH2 के ऊपर गया है OH और इस कार्बन पर हाइड्रोजन, तो वाटर की एडिशन हुई है। तो वाटर की एडिशन किस तरीके से हुई है, अब ये चेक करेंगे मार्कोवनी, क्योंकि एडिशन आर ऑफ 2 टाइप, मार्कोवनिकोव एडिशन और एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। तो अगर हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर गया, अगर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है तो मार्कोवनिकोव एडिशन होता है। तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन आ गया है, हाइड्रोजन कम है, तो दिस टाइप ऑफ एडिशन इज नोन एज एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन है वो सिर्फ HBr का होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डालोगे। ओनली HBr इज यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉर एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। एंटी अपोजिट, मार्कोवनिकोव रूल का अपोजिट। मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है, रिएजेंट का हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की बात की जा रही है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन क्या बोलता है, रिएजेंट का हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा एंड रिमेनिंग पार्ट गोज टू द अदर कार्बन। तो सबसे पहले एडिशन में क्या होगा, बॉन्ड हटेगी। तो this CH becomes CH2 after anti-Markovnikov addition and this CH2 becomes CH2Br। तो हमने डबल बॉन्ड को रिमूव कर दिया है यूजिंग HBr H2O2 या HBr peroxide which will undergo anti-Markovnikov addition। अब आप देखोगे सिर्फ Br को रिप्लेस करना है OH, तो Br नेगेटिव निकल रहा है, देन OH नेगेटिव विल कम। OH नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल। तो मैं लास्ट वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई थी 7, जिसमें मैंने पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई थी, रिएक्शन ऑफ RX विद एक्वस KOH और एक्वस NaOH फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर आपको Br नेगेटिव को OH नेगेटिव के साथ रिप्लेस करना है, यानी RX को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, RX को ROH में कन्वर्ट करना है, तो वी कैन यूज एक्वस KOH। अगर आप RX में अल्कोहलिक KOH डालोगे तो एल्कीन विल फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो ये मैं प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूं आपको। तो अगर आपको कन्वर्जन को अच्छे से सीखना है तो सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखें जो कि इस चैप्टर की मैंने बना के डाली है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एक्वस KOH और एक्वस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को, पीसीस को वाटर में डिसॉल्व किया है और उसको ट्रीट किया है RX के साथ। तो दिस विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज nucleophilic substitution reaction.
तो बढ़ते नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। नेक्स्ट कन्वर्जन इज प्रोपीन टू convert propene to 1-nitropropane. Propene again 3 carbon alkene CH3 CH double bond CH2 और इसको कन्वर्ट करना है 1-nitropropane. प्रोप यानी 3 कार्बन, एन यानी डबल, एन यानी सिंगल बॉन्ड और नाइट्रो यानी NO2. तो सबसे पहले आप देखोगे कि डबल बॉन्ड हटी है और डबल बॉन्ड हटने के, डबल बॉन्ड पे तो एडिशन नहीं हो सकता है, तो या तो मार्कोवनिकोव एडिशन होगा या एंटी मार्कोवनिकोव. तो सबसे पहले चेक करते हैं कि मार्कोवनिकोव एडिशन हुआ है या एंटी मार्कोवनिकोव. तो ऐसे डबल बॉन्ड हटी है और इसके पास NO2 गैस, कार्बन के पास हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन हमें वहां चाहिए जहां हाइड्रोजन कम है और अदर पार्ट कहां जा रखा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है. तो रूल इज एंटी मार्कोवनिकोव. तो हम एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन किसकी करते हैं? HBr की करते हैं. तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide. This peroxide may be hydrogen peroxide, benzoyl peroxide और simply peroxide. दोबारा रिपीट करूं बेटा, दोनों में चेंज देखा आपने, देखा CH3, this remains CH3, this CH becomes CH2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए हमें, and this CH2 becomes CH2 NO2, तो other part goes to CH2, यानी हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है. तो इस रूल को हम एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या करवाया, इस एल्कीन में HBr peroxide की प्रेजेंस में एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करवाया. तो सबसे पहले डबल बॉन्ड हटेगी और डबल बॉन्ड हटने के बाद पाई बॉन्ड हटी, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होती है. हाइड्रोजन गया उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसके पास हाइड्रोजन पहले से कम है और Br गया इसके पास. अब आप देखो Br नेगेटिव को रिप्लेस करना है NO2 नेगेटिव के साथ. अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन, जिसमें मैंने आपको 7 रिएक्शन पढ़ाई है. Reaction of RX with aqueous KOH NaOH, reaction of RX with KNO2 AgNO2, reaction of RX with KCl AgCl. ठीक है, इसी तरीके से तो जब हम RX की रिएक्शन करवाएंगे AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर, तो इथेनॉल एंड वाटर के प्लेस पर अल्कोहल एंड वाटर भी डाल सकते हो. तो दिस विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Br नेगेटिव निकलेगा और उसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, NO2 नेगेटिव. So this is anti-Markovnikov addition and this reaction is nucleophilic substitution reaction. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कन्वर्जन करेंगे. तो उसके लिए हमें चैप्टर पूरा आना चाहिए, हर रिएक्शन हमें टिप्स से बताना चाहिए कि हम RX को किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं या RX को यूज करके हम क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टाइप की कन्वर्जन है थर्ड कन्वर्जन, एनिलीन. Aniline to chlorobenzene. Aniline, benzene having NH2 group, जिसको हम अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हैं. This is aniline, benzene having NH2 group, अमीनो बेंजीन और aniline, और इसको कन्वर्ट किया क्लोरोबेंजीन. तो क्लोरोबेंजीन यानी हेलोरीन को फॉर्म किया है. तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे, जब भी कन्वर्जन आती है तो आप ये सोचो कि हेलोरीन को फॉर्म कैसे कैसे कर सकते हैं. तो हेलोएरीन बनाने के मैंने आपको रिएक्शन बताई, सैंडवेयर रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन पर करवाई, या मैंने बेंजीन से सीधा बनाया क्लोरोबेंजीन, गेटरमैन रिएक्शन करवाई. तो आप देख रहे हो कि सैंडवेयर रिएक्शन में जब आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे जिसमें मैंने प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन करवाया है, तो उसमें आप देखोगे कि हमने हेलोएरीन बनाने के लिए सैंडवेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन यूज किए यूजिंग बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड. तो जब भी एनिलीन या एरोमेटिक अमीन, जो कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, अगर ऐसा कुछ दे रखा हो एज अ रिएक्टेंट, तो सबसे पहले आप बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे और ये सोचेंगे क्या इसको हम किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. इसको यूज करके हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, साइनोबेंजीन, फिनोल, नाइट्रोबेंजीन, ये सब कुछ बना सकते हैं. ठीक है, और एनिलीन को हम बेंजीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे. इस रिएक्शन को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में. तो विच इज N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव N प्लस benzene N plus triple bond NCl negative, which is benzene. This is benzene diazonium chloride.
This is benzene diazoxide chloride. This reaction is known as diazotization. इस रिएक्शन को diazotization बोलते हैं. और हम reagent क्या यूज करेंगे? सोडियम नाइट्राइड NaNO2 in presence of HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पर मस्ट है, आइस कोल्ड कंडीशन लेते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. तो जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिसके मिक्सचर से इस NaNO2 और HCl के मिक्सचर से HONO जिसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं, तो एनिलीन की रिएक्शन करवाओ NaNO2 HCl या नाइट्रस एसिड के साथ HONO या HNO2 at 0 to 5 degree Celsius temperature, benzene diazonium chloride will form. जब इस benzene diazonium chloride में आप सैंडवेयर रिएक्शन लगाओगे, गेटरमैन रिएक्शन लगाओगे, तो it will directly convert it into chlorobenzene. तो यहाँ पे मैंने लिया CuCl HCl. CuCl HCl, this is Sandmeyer reaction, और Cu in presence of HCl, this is Getterman reaction. अगर आप कॉपर सॉल्ट ले रहे हो, this reaction is Sandmeyer. अगर आप कॉपर मेटल के साथ करवा रहे हो, this reaction is Getterman reaction. तो ये है कन्वर्जन एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, जिसमें हमने एनिलीन को सबसे पहले कन्वर्ट किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में. दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइजोटाइजेशन. दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइजोटाइजेशन, जिसमें हम डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं. And this reaction will be Sandmeyer or Getterman reaction. तो अब नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन नंबर 4. कन्वर्जन नंबर 4, कन्वर्ट बेंजीन. इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है. कन्वर्ट बेंजीन इनटू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन. Convert benzene into 4 bromonitro-benzene. तो this is benzene 4, यानी फर्स्ट पोजिशन 4 पे कुछ लगा हुआ है, तो फर्स्ट पे लगा दिया Br और 4 पे लगा दिया NO2. तो 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो-बेंजीन, ये आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है. तो आपको पता है कि Br, आपने देखा Br, बेंजीन पर Br लगाने का रूल क्या है कि हम बेंजीन को ट्रीट करेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3. ये भी प्रिपरेशन ऑफ हैलोरिन में मिलेगी रिएक्शन. और नाइट्रो NO2 ग्रुप जो कि केमिकल प्रॉपर्टी हैलोरिन की, उसमें मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाई थी कि अगर बेंजीन पर आपको NO2 लगाना है, रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन, जिसके लिए रिएजेंट चाहिए हमें कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड. तो रिएजेंट आपको सब कुछ पता है, तो पहले कौन सा रिएक्शन करेंगे? कुछ भी डालो, ये दोनों में से कोई भी पहले डालो, सब कुछ बन जाएगा. सपोज अगर पहले मैं नाइट्रेशन करा देती हूँ, सपोज ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैंने बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करा दिया यूजिंग कॉन्क HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रोबेंजीन विल फॉर्म, है ना. उसके बाद मैं इसका ब्रोमिनेशन करा रही हूँ, सपोज ब्रोमिनेशन, तो मैंने डाल दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3. अगर बेंजीन पर पहला सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड है, तो वो डिसाइड करेगा कि वो सेकंड सब्स्टिट्यूशन को कहां भेजना चाह रहा है. तो दिस NO2 group is an electron withdrawing group and all electron withdrawing groups are meta directing. तो Br attached at meta not at para. तो हमें तो मेटा प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं है, तो हमें नाइट्रेशन ही पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रोमिनेशन. तो सबसे पहले आप वहीं से सोचोगे this Br is electron withdrawing but exceptional case. electron withdrawing group है, this Br is an electron withdrawing group but exceptional case halogen, these are ortho para directing. And this anode is again electron withdrawing but meta directing. यानी अगर आप एनोड को पहले लगाओगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये मेटा पे भेजेगा. अगर आप Br को पहले लगाओगे तो ये एनोड को एक बार ऑर्थो पे भेजेगा, एक बार पैरा पे. तो सबसे पहला स्टेप रहेगा ब्रोमिनेशन, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3. तो क्या लगेगा? एक बार Br और क्या फॉर्म करेगा? ब्रोमोबेंजीन. So this reaction is known as electrophilic substitution reaction and electrophile in this reaction is Br positive. Next अब हम करेंगे इसका नाइट्रेशन. कॉन्क HNO3, कॉन्क यानी प्योर, in presence of कॉन्क sulfuric acid. So this sulfuric acid helps in generation of electrophile NO2 positive, and this is also a type of electrophilic substitution reaction. And this Br decides where this NO2 goes. So this Br is electron withdrawing group but exceptional case है
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये NO2 कहां भेजेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। अब हमें तो सिर्फ पैरा चाहिए, ये आप लैब, आप फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर कर रहे हो, कमर्शियल लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको इनको सेपरेट करना पड़ेगा, मिक्सचर बनाए। अब इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। तो जिन भी मिक्सचर के अंदर, कंपोनेंट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो आप लिखोगे सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, और आपको अगर पैरा चाहिए तो पैरा लिख दोगे, ऑर्थो चाहिए तो ऑर्थो लिख दोगे। तो इस रिएक्शन में आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में आ रखी है बेटे, पहले बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट में डिसाइड करोगे कि आपको स्टेप कौन सा लगाना है पहले। तो यहाँ पे पहले आप लगाए Br, तो आप Br अगर पहले लगाते हो तो ये ऑर्थो पैरा पे भेजेगा, अगर आप NO2 पहले लगाते हो तो ये Br को मेटा पे भेजेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रिएजेंट सब कुछ आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन से हमारे जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन से पैरा। तो ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक अल्कोहल, NH2, ईथर, कार्बन चेन, these all are electron donating and ortho para directing, whereas NO2 all carbonyl group, CN group, ठीक है, these are electron withdrawing and meta directing। नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन नंबर 5, toluene to benzyl alcohol, toluene to benzyl alcohol। Toluene, benzene having CH3 group is known as toluene। Benzyl alcohol, benzene having CH2OH। अगर बेंजीन पे डायरेक्टली OH अटैच्ड है तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। तो इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, टॉल्यूइन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम चेंज देखेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ से हाइड्रोजन हटा है, उसके प्लेस पे OH आया है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो किसी ना किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो आप डायरेक्टली OH को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर। अब डायरेक्टली दिस कार्बन इज सिंगली बॉन्डेड, सो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अगर आपको OH को सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको पहले हेलोजन लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो पॉइंट, अगर आपको OH को सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको पहले Cl को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो Cl को सब्स्टिट्यूट करने का सोर्स मैंने ले लिया Cl2 क्लोरीन। अब मुझे कहां लगाना है, इस रिंग पे लगाना है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये रिंग तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा। सपोज अगर मैं Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 डाल दी हूं तो दीज आर लुईस एसिड, जो कि लुईस एसिड है, जो इसे Cl2 में हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे और अपनी ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे एंड जनरेट Cl पॉजिटिव व्हिच इज इलेक्ट्रोफाइल। एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट बेंजीन, क्योंकि इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये बेंजीन पर अटैक करेगा। तो हमें बेंजीन पे तो चाहिए नहीं, हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन चाहिए है। तो क्लोरीन, हमने दो रिएक्शन पढ़ी क्लोरीन के सब्स्टिट्यूशन की, Cl2 in presence of anhydrous AlCl3 या क्लोरीन in presence of light which is free radical mechanism। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहां पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन रेडिकल है, सब्स्टिट्यूटेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा एंड फॉर्म बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन, यहां से Cl निकलेगा, दिस Cl सब्स्टिट्यूट Cl रेडिकल। दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म व्हिच इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये हमने हेलो एल्केन की केमिकल उसमें प्रिपरेशन में पढ़ा है। तो फ्रॉम एल्केन, जिसको हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जहां पे मैंने पढ़ाया था कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन नहीं कर सकते हैं और आयोडीनेशन नहीं कर सकते हैं। तो वीडियोस को अच्छे से पूरा देखें। अब आपको क्या करना है, Cl माइनस निकालना, OH नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव निकलेगा तब OH नेगेटिव आएगा। तो OH नेगेटिव, नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किस पे, RH पे। ये जो Cl बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इसको आप एरोमेटिक हेलोरीन, इसको हेलोरीन नहीं बोल सकते हो आप, दिस इज नॉट हेलोरीन। ठीक है, दिस CH2Cl shows property of RH। ये RH हेलो एल्कीन की प्रॉपर्टी शो करेगा क्योंकि जिस कार्बन पर Cl अटैच हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है।
तो अंडर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो Cl नेगेटिव हटाना है, OH नेगेटिव आएगा, एक्वस KOH और एक्वस NaOH। तो इस तरीके से हम टॉल्यूइन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो जहां पर भी आपको OH का सब्स्टिट्यूशन करना है तो पहले आप Cl का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। Cl लगाने के दो तरीके हैं, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ NHCl जिसमें Cl बेंजीन पर जाता है, एंड सेकंड इज Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो कि क्लोरीन रेडिकल सब्स्टिट्यूट एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ करेंगे तो दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज हैलोजिनेशन which follows free radical mechanism and this reaction is nucleophilic substitution reaction. आज की लास्ट कन्वर्जन, टू क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड कार्बन पे क्लोरो लगा है, हाइड्रोजन पूरे कर दो, तो दिस CH3 CHCl CH3 दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन एंड इसे भी किस में कन्वर्ट करना है 1 प्रोपेनॉल, तो CH3 CH2 CH2OH। तो सबसे पहले आप चेक करो कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको Cl को रिमूव करना है, देखो Cl है ही नहीं, Cl को रिमूव ही करना है, कंप्लीटली गायब करना है, हटाना है। तो Cl को रिमूव, जहां पर खाली Cl तो निकलेगा नहीं, HX निकलेगा, तो HX की एलिमिनेशन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, जिसको हमने किसके प्रेजेंस में किया था, अल्कोहलिक KOH। तो सबसे पहला रूल क्या है, आपको हेलोजन को रिमूव करना है, तो खाली हेलोजन तो निकलेगा नहीं क्योंकि उसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रखा, इस कार्बन पे कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं हो रखा ना। तो आपको क्या करना है, हेलोजन का कंप्लीट निकालना है, तो निकलेगा HX, एक कार्बन से H निकलेगा, एक कार्बन से X निकलेगा। तो जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, एडजेसेंट कार्बन विल बी बीटा। तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन और सिंपली एलिमिनेशन और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या होगा, CH3 रिमेन एज सच, इस CH से निकल गया Cl और CH3 से निकल गया हाइड्रोजन, देन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 विल फॉर्म एज एल्कीन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन। अब चेक करो, अब क्या कर सकते हैं, आप देखोगे डबल बॉन्ड पे तो एडिशन हो रहा है, एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अंडरगो, एल्कीन एंड एल्काइन विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, तो इस पे एडिशन नहीं हो सकता है, मे बी मार्कोवनिकोव और मे बी एंटी मार्कोवनिकोव। तो चेक करो किस टाइप का एडिशन हुआ है। तो आप देखोगे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन गया है और इस कार्बन के पास OH, तो हाइड्रोजन वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन कम है और OH ग्रुप वहां पर ऐड हो रहा है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम है, दिस रूल इज नोन एज एंटी मार्कोवनिकोव। और एंटी मार्कोवनिकोव एल्कीन का सिर्फ HBr की प्रेजेंस में होता है, तो आप क्या करोगे, HBr H2O2। तो HBr सिर्फ ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अंडरगो एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। तो क्या होगा, CH3 रिएजेंट का हाइड्रोजन, ये रिएजेंट का हाइड्रोजन है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से कम है, तो इसके पास गया हाइड्रोजन और इसके पास जाएगा Br, तो CH2Br। अभी आपको क्या करना है, आप चेंज देखो, अब क्या करना है, इस Br नेगेटिव को OH नेगेटिव से रिप्लेस करना है, तो Br नेगेटिव निकलेगा, देन OH नेगेटिव विल कम, OH नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइड, तो दिस रिएक्शन विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या हमने ऐसी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है? तो बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो जो बना के डाली है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है हेलो एल्केन का, उसमें 7 रिएक्शन मैंने आपको बताई थी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो वहां पे मैंने करवाया था एक्वस KOH, तो Br हट के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कन्वर्जन समझ आई होगी। जिसको भी कन्वर्जन समझ नहीं आई है, इसमें चैप्टर को अच्छे से समझा नहीं है, हर वीडियो को प्रॉपर्ली देखा नहीं है, अगर आप प्रॉपर्ली वीडियोस को देखोगे स्टेप वाइज, यानी सबसे पहले IUPAC करोगे, स्ट्रक्चर्स बनाओगे हेलो एल्केन हेलो एरीन की, प्रिपरेशन पढ़ोगे हेलो एल्केन की, देन प्रिपरेशन पढ़ोगे हेलो एरीन की, देन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे हेलो एल्केन, देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन, तो उसके बाद श्योर आपको कन्वर्जन समझ आएंगी। ठीक है, तो कभी भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिक में, तो चैप्टर को पूरा पढ़ो, वीडियोस को, अभी भी टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में, तो वीडियोस को हो सके पूरा देखो,
और सेल्फ नोट्स बनाओ उन वीडियोस को देख के और उसको मेमोराइज करो कि हमने ये चैप्टर में ये किया है, हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस रिएजेंट की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर पाते हैं, या रिएजेंट का क्या रोल है, रिएजेंट हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट का क्या काम है, रिएजेंट का क्या काम है। अगर ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे तो श्योरिटी से आप कन्वर्जन इजीली से कर पाओगे। थैंक यू।